सर प्लीज बैंक स्टेटमेंट के बारे में बता दें, वो वाली बैंक स्टेटमेंट जो सैलरी वाले बंदे के लिए हो, वो वाली बैंक स्टेटमेंट जो जॉब वाले बंदे के लिए हो। सर पहला बैंक स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट होता है कि जिससे वीजा ऑफिसर इंप्रेस हो। विजिट वीजा में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं, स्टेटमेंट ही है। बैंक स्टेटमेंट से मुराद आपकी तीन चीजें हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी, अब दो किस्म के लोग हैं, आप ग्रेजुअली अपनी स्टेटमेंट्स को बढ़ाएं, ग्रेजुअली अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं, ताकि दोनों चीजें आपने साथ साथ लेके चलनी है। ये तीन चीजें आपकी, दो चीजें आपस में मैच कर रही होनी चाहिए। तो वो अपनी इनकम को जस्टिफाई नहीं कर पाए तो यूके गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूज कर दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो इस वजह से है कि बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड है। काफ़ी सारी क्यूरीज, काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे जो है ना वो मुझे नोटिफिकेशन बॉक्स में आप लोगों के टेक्स्ट मिल रहे थे कि सर प्लीज बैंक स्टेटमेंट के बारे में बता दें, वो वाली बैंक स्टेटमेंट जो सैलरी वाले बंदे के लिए हो, वो वाली बैंक स्टेटमेंट जो जॉब वाले बंदे के लिए हो। और अगर कोई बंदा मल्टीपल अकाउंट्स रन कर रहा है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए। तो चलें, आज की इस वीडियो में मैंने इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपना यूके ऑफिस में हमारे जो कंसल्टेंट है, हावर सर हैं हमारे जो यूके में कंसल्टेंट है, उनसे कांटेक्ट किया है। वो आप लोगों को एक डिटेल, एक ब्रीफ, एक कंप्लीट समराइज्ड बैंक स्टेटमेंट की डिस्कशन करके बताएंगे कि बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे प्रिपेयर करनी है शेंजियन 100% वीजा लेने के लिए। अगर आपने 100% वीजा लेना है, सर पहला बैंक स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट होता है कि जिससे वीजा ऑफिसर इंप्रेस होता है, तो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स भी इतनी ज्यादा वो डिटेल में जाके नहीं देखता। और यही वो डॉक्यूमेंट होता है जिससे वीजा ऑफिसर इंप्रेस नहीं होता, तो वहीं पर क्रॉस लगा देता है और आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू भी नहीं करता और वो आपके वीजे को रिजेक्ट करके वापस कर देता है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, काइंडली वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें जहां पे ऑल लिखा होता है। और जो भी लोग अपने पर्सनल टेक्स्ट मुझे सेंड करना चाहते हैं, सर प्लीज इंस्टाग्राम का अकाउंट आ रहा है, उसको फॉलो भी करें और इंस्टा पे जाके मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपकी जनरल इंक्वायरी है, आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करें, डेफिनेटली वी विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। और सर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इन लोगों तक जरूर शेयर किया करें जिनको इसकी जरूरत होती है, जो लोग इस वीडियो का वेट कर रहे होते हैं। जी हाँ, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विजिटर वीज़ा वालों के लिए। विजिट वीज़ा में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट और दूसरा होता है आपका बिजनेस प्लान या टूरिस्ट प्लान। अब इन दोनों चीज़ों की बेस पे आपको मिलता है वीज़ा। कोई भी वीज़ा अफसर इस चीज़ को असेस करता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, क्या आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, कि आपकी इतनी पावर है या आपकी इतनी बैंक स्टेटमेंट इतनी स्ट्रांग है कि आपको वीज़ा दिया जा सकता है। सेकंड चीज़ जो होती है वो होती है आपका बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के बारे में तो चौधरी साहब ने की 3-4 वीडियोस आपको बहुत तफसील से उन्होंने बताया है और कैसे बिजनेस प्लान तैयार किया जाता है, क्योंकि बिजनेस प्लान जो होता है वो हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। उसमें ये देखना होता है कि उसका प्रोफाइलिंग क्या है, उसने पहले कहीं विजिट किया हुआ है या वो किस पर्पज़ के लिए जा रहा है, उसके हिसाब से आपको बिजनेस प्लान तैयार करना होता है और वो कितने दिनों के लिए अप्लाई कर रहा है, वो तो एक डिफरेंट सेपरेट चीज़ है। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का जब हम जिक्र करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ही है। बैंक स्टेटमेंट से मुराद आपकी तीन चीज़ें हैं। इसमें आपकी एक बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, नंबर 2 आपकी टैक्स रिटर्न आ जाती है, नंबर 3 आपका जो अकाउंटेंट, जो आपने अकाउंटेंट हायर किया हुआ है या जो आपका अकाउंटेंट है, वो आपकी उसका जो लेटर होता है उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अकाउंटेंट्स मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट को। बैंक स्टेटमेंट आपकी, अब दो किस्म के लोग हैं, एक है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक सैलरीड पर्सन है। सैलरीड पर्सन के लिए आपको नॉर्मली 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अब आपने अपनी जो स्टेटमेंट है उसको आपने इस तरह डिज़ाइन करना है कि आपकी एक तो वो अकाउंट होता है जिसमें आपकी ऑलरेडी आ रही होती है, सैलरी आ रही होती है, आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। सेकंड आपका एक सेविंग अकाउंट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसमें शो करते हैं कि मैं मंथली 2 लाख रुपए सैलरी ले रहा हूँ और उसमें से मैं 1 लाख रुपए अपने एक्सपेंस है मेरे और 1 लाख मैं सेव कर रहा हूँ और उसको आप अपने सेविंग अकाउंट में शो कर देते हैं कि ये मेरी इतनी सेविंग्स है और मेरे इतने साल की सेविंग्स है। क्योंकि आप जब 6 माह की अपनी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं लेकिन साथ ही आप अपना 20 लाख रुपए का अपना सेविंग अकाउंट साथ शो कर रहे होते हैं या स्टेटमेंट शो कर रहे होते हैं, तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि आपकी सेविंग्स पिछले से चल रही थी, पिछले साल से 2 साल से आप अपनी सेविंग्स इस तरह आपकी ग्रो कर रही हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ को
दो चीज़ों में इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो तकरीबन एक सैलरी पर्सन के लिए एक सैलरी अकाउंट होता है और एक सेकंड आपका सेविंग अकाउंट होता है। ये दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ता है और मद्देनज़र रखना पड़ता है। ये ना हो कि आपकी जितनी सैलरी आ रही है आप इतनी ही खा गए हैं और आपने एट द एंड पैसे अपने अकाउंट में डलवा दिए हैं और आप ये शो करना चाह रहे हैं कि मेरे पास 20 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए है। ऐसा नहीं है। आप ग्रेजुअली अपनी स्टेटमेंट्स को बढ़ाएं, ग्रेजुअली अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं ताकि ये महसूस हो, ये एहसास हो उस स्टेटमेंट के अंदर कि आप जो कुछ करने जा आपकी जो जितनी इनकम है आपके एक्सपेंसेस से कम है और आपकी ये जो सेविंग्स है ये नेचुरल है। दूसरा आ जाता है आपका क्या नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसके लिए आप तुक्का नहीं मार सकते, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में तो आपकी चीज़ वाज़ह आ रही होती है सैलरी पर्सन की कि एक सैलरी आ रही है, 2 लाख सैलरी है, इतना वो बंदा एक्सपेंस कर रहा है, इतना उसके लिए उसकी ये सेविंग्स हो रही हैं और वो ग्रेजुअली उसकी जो है स्टेटमेंट बढ़ रही है। वो एक चीज़ सेंस बन रहा है, प्रिवेल कर रहा है। वो सेकंड जब सेल्फ एम्प्लॉयड का होता है उसमें एक बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, डेली बेस पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसकी इनकम एक्सपेंस डेली बेस पे चल रहे होते हैं। उसका ये नहीं होता कि एक मंथली ट्रांजैक्शन आती है। इसलिए उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा देखना पड़ता है और उसको केयरफुली चलना पड़ता है। अब उसके लिए जब आप नेक्स्ट स्टेप आपका आता है आपका टैक्स रिटर्न। अब दोनों चीज़ें आपने साथ-साथ लेके चलनी है। जो आपका सैलरी पर्सन है, उसकी भी टैक्स रिटर्न एट द एंड ऑफ द ईयर जमा होती है। उसमें वो सारा कुछ आपका होता है कि आपने इतने पैसे कमाए हैं, इतने आपके एक्सपेंस हुए हैं, इतनी आपकी सेविंग्स हुई हैं और इतना कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया, यानी कि आपके बैंक में इतनी स्टेटमेंट मौजूद है। ये 3 चीज़ें आपकी 2 चीज़ें आपस में मैच कर रही होनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रही होंगी तो वहाँ पे शक व शुबात की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है या बिजनेसमैन होता है, उसकी भी ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है कि उसकी जो बैंक में ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं वो और उसमें जो आप अपनी इनकम या सेविंग्स कर रहे हैं, उसको मैच हो रही हों आपके टैक्स रिटर्न के साथ। अब रिसेंटली हमारे पास एक केस था यूके के लिए यूके का विज़िट वीज़ा था, उस बंदे का रिफ्यूज़ हो गया। तो जब उससे हमने डॉक्यूमेंट्स लिए, तो हमें ये चीज़ एक वाज़ह तज़ाद नज़र आया कि जब उन्होंने टैक्स रिटर्न सबमिट कराई, उसमें तो वो शो कर रहे हैं अपनी 7 से 8 लाख रुपए अपनी सेविंग्स या इनकम। लेकिन जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट लगाई, वो उन्होंने 40 से 50 लाख की स्टेटमेंट लगा दी, जिसकी वजह से वो अपनी इनकम को जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो यूके गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। हर कंट्री को असेस करने का डिफरेंट तरीका होता है। यूके का थोड़ा डिफरेंट है, शेंजन का थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए उनके अकॉर्डिंगली हमको स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है। थर्ड जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड है। प्लीज़ मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको पहले भी हमने मेंशन किया है कि इस चीज़ के लिए आपको जब आपकी टैक्स रिटर्न और आपकी बैंक स्टेटमेंट उसको एनालाइज़ करने के लिए आप एक अकाउंटेंट हायर ज़रूर करें। अकाउंटेंट आपकी दोनों चीज़ों को देखे, उसको असेस करता है, फिर उसके बाद वो अपना एक लेटर देता है कि मैं इस कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं इसके जो भी इसके अकाउंट्स हैं उसको लुक आफ्टर करता हूँ और जो भी इन्होंने ये स्टेटमेंट या इन्होंने टैक्स रिटर्न सबमिट करवाई हुई है, ये जेन्युइन है, मैंने इसको प्रॉपर्ली रिव्यू किया हुआ है और ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। तो इसलिए इस आपकी बैंक स्टेटमेंट में 3 चीज़ें आ जाती हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट आ गई, सेकंड आपकी टैक्स रिटर्न आ गई, थर्ड आपका अकाउंटेंट का ऑथेंटिकेशन, अकाउंटेंट की रिव्यू, अकाउंटेंट का लेटर आ गया। ये चीज़ें जो है बैंक स्टेटमेंट के लिए जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, ये तीनों चीज़ें आपने बनानी है और इनको मद्देनज़र रखना है। अब भी हम जस्ट इसी पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और स्पेसिफिक चीज़ पे आएंगे। हम किस तरह आपने अपना बिजनेस प्लान तैयार करना है। बिजनेस प्लान के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनने जा रही है और होपफुली कल या परसों वो आपको अपडेट कर देंगे इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच सर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो में ज़रूर कमेंट किया करें, अपनी पर्सनल राय ज़रूर शेयर किया करें। और सर मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाया करें जिनको इसकी ज़रूरत होती है या जो इस तरह की वीडियोज़ ढूंढ रहे होते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।